नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन हुए एक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था, जिसमें 26 वर्षीय तरुण की मौत हो गई। अब इस हत्याकांड से जुड़े जो आरोपी हैं बाबू खान की तरफ से पीड़ित परिवार को खुली धमकी मिलने का मामला सामने आया है। परिवार ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें जान से मारने की धमकी का जिक्र साफ तौर पर किया गया है और ये घटना स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ा रही है और न्याय की मांग को अब और भी तेज कर रही है। अब आपको पहले घटना का विस्तार भी दे देते हैं कि दरअसल अब जो ये बाबू खान है उसको लेकर अब तमाम तरह के जो घटना है वो क्या सामने आ रही हैं। 13 अप्रैल 2026 को शाम लगभग 5:30 बजे तरुण की मां अपने घर के बाहर खड़ी थी और इसी दौरान 7 से 8 महिलाएं बुर्का पहने हुए उसी गली में प्रवेश करती हैं। वो सीधे बाबू खान के घर पहुंचे और वहां से बालकनी में खड़े होकर तरुण की मां पर जाति सूचक और अश्लील गालियां देने लगी। महिलाओं ने खुलकर धमकी दी कि जैसे हमने तुम्हारे पहले बेटे को मारा वैसे ही तुम्हारे दूसरे बेटे को भी बीच चौराहे पर मार डालेंगे। ये धमकी बाबू खान से जुड़ी हुई बताई जा रही है, जो उत्तम नगर तरुण हत्याकांड में मुख्य आरोपी माना जा रहा है। बाबू खान पर भीड़ को भड़काने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप है। हाल ही में द्वारका कोर्ट ने उनकी जो अग्रिम जमानत याचिका थी उसे खारिज कर दिया था, जिसके बाद वो इलाके में सक्रिय दिख रहे थे। परिवार के वकील ने कहा है कि बुर्का पहनी महिलाएं बाबू खान के घर से ही ये सब कर रही थी और उन्होंने पुलिस सुरक्षा में इलाके में प्रवेश किया था। लेकिन अब आप ये ऑडियो के माध्यम से सुनिए तरुण की मां ने क्या कुछ कहा है। बोल दे खटीक नहीं, तेरा एक बेटा मारे, अब तेरा दूसरा बेटा मारूंगी, नहीं तो तू वापस केस ले ले। मैं बीच चौराहे पे तेरे दूसरे बेटे को भी मैं ख़त्म कर दूंगी। पहले तो ये 9 तारीख को बाबू खान आया। बाबू खान अपने घर में घुसता है, घुस के अपना सामान वामान बैग वैग भर के ले जाता है। फिर 13 तारीख को लेडीज़ें आती हैं, 8-10 जनी आती हैं और बुरके में आती है, पूरी पैक होके आती है बिल्कुल, जो कभी भी यहाँ पर पहनती नहीं थी, पर उस दिन तो सब कुछ पैक करके आई थी। अच्छा। वो सीधा बाबू खान के घर में घुस के ऊपर जा चढ़ के फिर बोलते खटीक नहीं, तेरा एक बेटा मारे, अब तेरा दूसरा बेटा मारूंगी, नहीं तो तू वापस केस ले ले। मैं बीच चौराहे पे तेरे दूसरे बेटे को भी मैं ख़त्म कर दूंगी। अगर हम ही होते तो मैं नहीं मर जाती उसके लिए, मैं मर जाती, मेरे बेटे थोड़ी जाता मेरे बेटा। अगर मैं उधर मौजूद हूँ तो मैं कैसे मरने देती हूँ उसको, ये बताओ ना बेटा। हमें तो पता ही नहीं चला बेटा बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो आपने ऑडियो सुना है ये उनकी माँ का है और यहाँ पर साफ तौर से ये जो जाति जो सूचक शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि तरुण हत्याकांड था क्या। 4 मार्च इसी साल होली के दिन उत्तम नगर की जे कॉलोनी में 2 पड़ोसी परिवारों के बीच पानी के गुब्बारे को लेकर छोटा सा विवाद शुरू हुआ। एक तरफ से फेंका गया पानी का गुब्बारा और दूसरी तरफ की महिला पर, जो मुस्लिम महिला थी, उन पर जा गिरा था, जिससे बहस बढ़ गई थी और जल्द ही ये बहस भीड़ में बदल गई और तरुण को अपने परिवार की रक्षा के लिए बुलाया गया। परिवार के अनुसार तरुण को फोन पर बताया गया कि उनके परिवार वालों को पीटा जा रहा है, इसलिए वो मदद के लिए पहुंचे थे। लेकिन वहां पहले से तैयार भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। करीब 15 से 20 लोगों ने तरुण की निर्मम पिटाई की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 14 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें नाबालिग भी शामिल है। कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं कोर्ट में खारिज की जा चुकी हैं और तरुण के पिता ने सीबीआई जांच की मांग भी की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है। हालांकि यहाँ पर पुलिस का यह कहना है कि साफ तौर पर जो है उनकी तरफ से जो तैयारी है वो की जा रही है और जितनी भी सहायता हो सकती है, जितना भी समर्थन हो सकता है वो दिया जा रहा है। अब यहाँ पर धमकी के बाद परिवार की क्या स्थिति है उसको भी हम आपको बता देते हैं। धमकी मिलने के बाद तुरंत बाद ही तरुण का परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा और लिखित जो एफआईआर है वो दर्ज कराई गई है। परिवार का कहना है कि वो डर के साए में जी रहे हैं। तरुण की मां ने बताया कि महिलाओं ने न सिर्फ गालियां दी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, बल्कि खुलकर मौत की धमकी भी दी। परिवार के वकील ने कहा कि ये धमकी बाबू खान की तरफ से लग रही है, क्योंकि घटना उनके घर की बालकनी से हुई। इसके अलावा इलाके में तरुण के परिवार के घर के बाहर मकान बिकाऊ है जैसे पोस्टर भी लगाए गए थे, जो हमारी टीम ने, हमारे चैनल ने सबसे पहले उस से कवर किया था और आपको लगातार दिखाया था कि किस तरह से जो पोस्टर्स है वो लगा दिए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बुर्का पहनी महिलाओं ने इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की है।
परिवार अब पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहा है ताकि दूसरे बेटे की जान को कोई खतरा ना हो। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जो तरुण के जो दूसरे भाई हैं उनको भी अब जान से मारने की जो धमकी है वो दी जा चुकी है। अब यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की क्या कुछ भूमिका है उस पर नजर डालें तो पुलिस ने धमकी की शिकायत पर संज्ञान लिया है, महिलाओं को पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ भी की है और बाबू खान और अन्य आरोपियों पर पहले से ही हत्या, भीड़ को उकसाने और दंगे जैसे गंभीर आरोप हैं। कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में परिवार की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त से संपर्क करने को कहा था। हालांकि परिवार का आरोप है कि पुलिस पूरी तरह से सक्रिय नहीं है और आरोपी पक्ष को संरक्षण मिल रहा है। स्थानीय स्तर पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन भी किए और यहाँ पर जो हमने सोशल मीडिया पर हैशटैग्स देखे थे वो भी साफ तौर पर जाहिर है, वो भी देखने को मिल रहे हैं। हिंदू जो संगठन है उन्होंने प्रदर्शन भी किए और जस्टिस फॉर तरुण की मांग भी उठाई। कुछ जगहों पर उत्तम नगर में हिंदुओं का पलायन जैसे मुद्दे भी चर्चा में आए, जो हमारे चैनल ने सबसे पहले कवर किए थे और आपको दिखाया था। इसके बाद अब ये घटना दिल्ली जैसे महानगर में सांप्रदायिक तनाव को उजागर करती है। एक छोटे से विवाद से शुरू होकर हत्या तक पहुंचना और फिर धमकियां देना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। क्या पड़ोसी इलाकों में इतनी छोटी छोटी बातों पर इतनी हिंसा सामान्य हो गई है या नहीं? अब यहाँ पर जो लगातार बाबू खान का नाम सामने आ रहा है उनके बारे में भी हम आपको ब्यौरा दे देते हैं कि पहले तो जो मुस्लिम महिलाएं थी जिसमें सायरा का भी नाम शामिल था उसका नाम बताया जा रहा था, लेकिन अब आपको बता देते हैं बाबू खान कौन है और इनके बारे में क्या क्या कुछ सामने आया है और जो अब तरुण हत्याकांड में सुर्खियों में छाए हुए हैं। उत्तम नगर तरुण हत्याकांड में बाबू खान को मुख्य आरोपी माना जाता है, खासकर भीड़ को भड़काने और हिंसा को उकसाने के आरोप में। और अभी वो कहां हैं उसकी भी जानकारी दे देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाबू खान जमानत पर बाहर हैं या वो कोर्ट की प्रक्रिया में भी सक्रिय हैं। उन्होंने द्वारका कोर्ट में अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल की याचिका दायर की थी, जिस पर अप्रैल को इसी महीने में शुरुआती में उनकी सुनवाई भी हुई थी और कोर्ट ने फिलहाल जो फैसला है वो सुरक्षित रखा था और बाद में जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि अभी भी जो मामला है वो पूरा चल रहा है। जमानत खारिज होने के बाद भी वो कोर्ट में पेश हुए हैं और उन्होंने अपना पक्ष भी भावुक होकर रखा था। उन्होंने रोते रोते कहा था कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें इंसाफ चाहिए। जो धमकी वाली घटना जो हम आपको बता रहे हैं 13 अप्रैल को जो हुई थी, उसमें परिवार के वकील और रिपोर्ट्स में साफ तौर पर उल्लेख है कि बुर्का पहनी महिलाएं बाबू खान के घर की बालकनी से धमकी दे रही थी। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बाबू खान महिलाओं के साथ वहां मौजूद थे या वो जो घटना जब हुई है वो उनके घर से ही हुई है। ऐसी जो रिपोर्ट्स है जो तमाम है वो है। ऐसे में आगे क्या कुछ एक्शन होगा उस पर सभी की नजर टिकी हुई है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पंजाब केसरी। नमस्कार।